आइए अमरावती की सरजमीन से एक हिंदी मंच और मुशायरों के डाइस के एक बाकमाल हुनरमंद फनकार तंज़ो मिज़ा शायर और कवि का नाम है जनाब किरण जोशी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर है। मैं चाहता हूं कि वो आए और इस महफिल में एक मरतबा फिर ज़ाफ़रान ज़ार बना दे, कहकहा ज़ार कर दें। किरण जोशी साहब इस महफिल में अपना कलाम पेश करेंगे। नईम अख्तर खादमी साहब और हम सब जिनका इंतजार कर रहे हैं, आली वक़ार डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। ये सारे सागवान, मैं आड़ जात, इसलिए पीछे बैठा था। आदरणीय संजय जी, वजाहत भाई, सलीम भाई आपके अपने हैं, बहुत अच्छा सुना आपने उनको, और वो तो आपके अपने हैं। अपने गली में तो वो भी वो होता है। बहुत अच्छे, इतना बढ़िया मुशायरा हुआ है। मैं तो राजनीति पर मैंने कसम खाई है 2022 तक कोई कविता नहीं लिखूंगा। अच्छा। क्योंकि कोई लक्षण ही नहीं दिख रहा। अरे सब लोग बोल रहे थे तालियां बजाओ तालियां बजाओ। अरे तालियां कोई पोलियो अभियान है कि जिस बच्चे के मुंह में धारवा में डालो फिर से दिग्रस में ठूसो? जो है वो मिल जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। बहुत बढ़िया, सबने पढ़ा। भाई हमीद अच्छा चला गया क्या? हाँ, जिसका अच्छा होता है वो दिखता नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। इसलिए मैं तो सलीम भाई को बधाई देता हूँ। मुझे लेने के लिए उन्होंने बस स्टैंड पे 4 ड्राइवर भेजे। चारों आपस में लड़ रहे थे, बोले किरण जोशी आ रही है। अरे वाह। उनको लगा मैं ही हूँ। मैंने उतर के कहा मैं ही हूँ, तो फिर लड़ रहे थे, बोले तू ही ले जा। हम बोले इसको भी क्या ले जाना, अपन आए थे किस चक्कर में और मिला कौन। तो अब ये नाम रखना रहता है, उसमें क्या है। कपिल बढ़िया पीछे बैठा है, राहत भाई बैठे हैं। मैं तो अबरार भाई को बधाई देता हूँ। ये देश जवानों का है कहा जाता है हर बार, और हम 3 बुड्ढों को आखिरी में रखा। भाई जवानों को आखिरी में रखना, हम 3 में से क्या भरोसा कि कौन पढ़ने के लायक बचेगा। तो अगले साल ऐसा करना, हाँ, जवानों को भेजना। बहुत बढ़िया। मैं मियार नहीं बिगाड़ना चाहता था मुशायरों की, मुशायरा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है। महसूल मंत्री हमारे सामने बैठे हैं, मेरी एक ही इच्छा है साहब, मैं इस देश में तब अच्छे दिन मानूंगा जब मुशायरा हिंदुओं की बस्ती में होगा। वाह 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 वाह। और कवि सम्मेलन मुस्लिमों की बस्ती में। मैं अन्ना हजारे जैसी फालतू के मांग ये नहीं मानता। उस दिन अनशन पे बैठा नहीं था तो 100 कैमरे लगे थे, और आज 7वां दिन है, एक कैमरा नहीं पहुंचा उस तक। ये देश में हालत होती है राजनीति करने से। मैंने पहले ही कहा था, उसी समय 2011 में कहा था, इस देश की वो जनता जो तुमको आज 2 अक्टूबर का गांधी बना रहे, तुमको एक दिन 30 जनवरी का गांधी बना देंगे। हाय हाय, वाह वाह। लेकिन मेरी कोई बात मानता नहीं, क्योंकि अपन क्या है, अपन सलाह देते हैं, अपनी सलाह कोई मानता नहीं, और फालतू की सलाहें मानते। मैं राजनीति पर इसलिए नहीं लिखता क्योंकि उस जमाने में 2 पार्टियां थी, कांग्रेस जनसंघ। एक को वोट देते, दूसरी हारती थी, तो पता चलता था कौन हारी। अब इतनी पार्टियां निकल गई, रामो वामो, बसपा, सपा, राका काका, तेदेपा लेदेपा, झमुमो तृणमूल।
बहुत ऐसे अच्छा ऐसे किरण। नाम रख लिए पार्टियों के कि पता ही नहीं चलता, किसी पार्टी का नाम लेते हो पता ही नहीं चलता, मुंह को लकवा मार जाए। इतनी पार्टियां निकल गई। किसी ने मुझसे कहा, बोले ये पार्टियों को क्या मानते हैं? मैंने कहा कौन सी पार्टी? बोले कांग्रेस है, भाजपा है। मैंने कहा इन पार्टियों को डिब्बा माना जाए, उस पर सूचना लिखी जाए। तो कांग्रेस ने लिख देना चाहिए, कांग्रेस इज इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ, जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और बोले भाजपा, मैंने कहा भाजपा में भी इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ, यानी हानिकारक हो सकती है। मैं अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं कि आपको लगना चाहिए कम से कम एक तो कवि पढ़ा लिखा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और बोले ये शिवसेना है, मैंने कहा इसने लिख देना चाहिए हैंडल विथ केयर। और बोले ये आम आदमी पार्टी है, मैंने कहा इसने लिख देना चाहिए बेस्ट बिफोर यूज विद इन 6 months। और बोले रामो वामो बसपा है सब, मैंने कहा इन सारी पार्टियों ने एक साथ लिख देना चाहिए फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, केवल बाहरी प्रयोग के लिए। तो इसलिए मैं राजनीति पर कोई कविता नहीं लिखता, क्योंकि उसमें कोई मतलब नहीं। अब 2019 तक चुप बैठे अपन, काय को जो होना चाहिए होगा। क्योंकि उपदेश देने वाले जो होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, वो ऐसे होते हैं पता नहीं चलता कौन सा उपदेश देंगे। मेरे तो एक दोस्त ने अभी अमरावती में एक दुकान खोली, उसने बोर्ड लिखा यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती है। एक आदमी आया उपदेश देने, बोले कहाँ मिलती है? अरे बोले यहीं तो मिलती है, ये क्या रखी है? तो बोले फिर लिखता काय को है? ये आपको सलाह देने वाले लोग हैं। तो बोले क्या करूं? बोले यहां मिटा, जब यहीं मिलती है तो यहां लिखता काय को? उस बेचारे ने यहां मिटा दिया। अब लिखा था ताजी मिठाइयां मिलती है। एक आदमी आया, बोले बासी भी बेचता है क्या? वाह। अरे बोले नहीं यार, अभी तो निकाली है ताजी। तो बोले फिर लिखता काय को? बोले क्या करूं? बोले ताजी मिटा, इससे कंफ्यूजन होता है। उस बेचारे ने उसकी सलाह मानी और ताजी मिटा दिया। अब लिखा था मिठाइयाँ मिलती। एक आदमी आया, बोले नमकीन है क्या? अरे बोले यहाँ दिख नहीं रहा, मिठाइयाँ निकाल के रखी है, नमकीन मांग रहा। बोले फिर है नहीं तो लिखता काहे को? जब मिठाइयाँ है तो मिठाइयाँ है। तो बोले क्या करूँ? बोले मिठाइयाँ मिटा। अब उस बेचारे ने उसका कहना माना, मिठाइयाँ मिटा दिया। अब लिखा था मिलती है। तो 2-3 हजार लोग आ गए। अरे बोले यही मिलती है क्या? अरे बोले वो वाली मिलती नहीं, ये मिठाई वाली मिलती। बोले जब नहीं मिलते तो लिखता काय को? बोले क्या करूं? बोले मिलती मिटा। उस बेचारे ने मिलती मिटा दिया। अब लिखा था है। एक आदमी आया, मिठाइयाँ दिखी, बोले नहीं है क्या? अरे बोले नहीं है ना, ये क्या निकाल के रखी? बोले जब है तो लिखता काय को? ये सब हमको सलाह देने वाले लोग। बोले क्या करूं? बोले है मिटा, जब है तो काय को है? उस बेचारे ने है मिटा दिया, पूरा बोर्ड साफ कर दिया। इतना ही होता तो ठीक था। दूसरे दिन इसने सुबह मिठाइयाँ निकाली और अपने उसमें सजा दी। एक आदमी आया, बोले इतनी अच्छी मिठाइयाँ निकाली है, बहुत अच्छी मिठाइयाँ की तेरी दुकान है, बोर्ड क्यों साफ पड़ा? बोले क्या करूं? बोले उस पर लिखता क्यों नहीं, यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती। अब इस देश में ऐसी सलाह देने वाले लोग, क्या कहने किरण भाई, वाह। इनको बदलना चाहिए। ऐसी ऐसी फालतू की सलाह देते। अब हमारे उस जमाने में प्यार अलग टाइप का था। राहत भाई यहाँ बैठे हैं, नदीम भाई बैठे हैं, खादमी साहब। हमारे जमाने के प्यार में एक लज्जत थी और उसमें तरीका था, ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में प्यार की भीख मांगनी पड़ती थी। उस समय इस पेड़ के पास हीरो खड़ा रहता था, उस पेड़ के पास हीरोइन खड़ी रहती थी। यहां से गाना गाना पड़ता था, पांव छू लेने दो ऑटो पे इनायत होगी।
यानी मतलब छू लेने दो तो छू लेने दो, जबरदस्ती नहीं थी। पांव छू लेने दो होठों पे इनायत हो। अब ऐसे गाने थोड़ी बजते, अब तो किस्मी किस्मी किस्मी। अरे बाबा टच मी टच मी टच। अब सामने से किस्मी किस्मी टच मी जैसे ऑफर आएंगे तो हम क्या विकलांग है क्या? हम काय की संस्कृति की बात करते हैं? ऐसी संस्कृति होनी चाहिए ना, ऐसी बिगड़ गई है। पुराने जमाने में माता पिता साथ में बैठते थे, पत्नी पति से कहती थी बेटी जवान होगी उसके लिए लड़का ढूंढो। घर से ऐसे संवाद आते थे। अब ऐसे संवाद नहीं आते थे, क्योंकि लड़की सामने से डांस करते आती ऊलाला ऊलाला। हम कौन से संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं? ऐसे ऐसे विज्ञापन हम देख रहे हैं, ऐसे ऐसे वो देख रहे हैं। वो आपने खली पहलवान देखा, 15 साल बाहर कुश्तियां लड़ता रहा, तब तक उसको पता नहीं चला सीमेंट कौन सा अच्छा था। यहां आके मौसी से पूछा, मां से भी नहीं पूछा, तो मौसी से बताया तब पता चला अंबुजा सीमेंट अच्छा। तो ये हम कैसे विज्ञापन देख रहे हैं, कैसी सारी बातें देख रहे हैं। इसलिए समय काफ़ी कम है। सलीम भाई से कहता हूँ अगले साल भी बुला लेना, तो अपने पूरे समय में अपन कर लेंगे काम। ना एक कविता होती है, हम फालतू के काम करते रहते। आज हम आ रहे थे डोरली रास्ते से, वहाँ झगड़ा चल रहा था। मैंने कहा काय के लिए झगड़ रहे हो? बोले इस गांव को टंटा मुक्ति अभियान का पुरस्कार मिला है। तो मैंने कहा लड़ काहे को रहे हो? बोले सरपंच और उपसरपंच झगड़ रहे हैं कि पुरस्कार लेने कौन जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये राजनीति की कमजोरी है कि जब टंटा मुक्ति अभियान पुरस्कार मिल रहा तो उसके लिए सरपंच उपसरपंच झगड़ रहे हैं। ये राजनीति की कमजोरी है। ऐसी ऐसी योजना इसलिए फेल होती। अभी आ रहे थे हम, एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा मिट्टी डाल रहा था। मैंने कहा कौन सी योजना है? बोले नरेगा। अरे मैंने कहा काय की नरेगा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, ऐसे तो मरेगा, इसमें काय का नरेगा? बोले नहीं साहब, योजना तो 3 लोगों की थी। एक को गड्ढा खोदना था, दूसरे को पौधा लगाना था, तीसरे को मिट्टी डालनी थी। आज दूसरा आया नहीं, तो इसलिए योजना फेल हो रही है। तो ऐसी ऐसी योजनाएं लाओ जिससे सफल हो जाए इस देश में। और तब मैंने कहा एक कविता देना चाहता हूँ। रंगों की बहुत अच्छी बात की हमारे हमीद भाई ने कि रंग कैसे कैसे हो गए हैं। मुझे तो किसी शायर के, आज मैंने राहत भाई से ही पूछा था कि हमारे यहाँ रंग लड़ रहे हैं कि ये रंग तेरा ये मेरा, जानवर बट रहे, ये तेरा ये हमारा, सब्जियां बट रही, पालक तेरी मेथी तेरी, तो हमारे हिस्से में क्या टमाटर आएंगे? अब बेचारा तरबूज क्या करेगा? वो ऊपर से हरा और अंदर से लाल। तो इनको मत बांटो। ऐसे ऐसे नाम बदलने के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, कोई फायदा नहीं रहता उसका। बंबई का नाम मुंबई कर दिया, क्या हुआ? चलो वो तो अस्मिता का सवाल था। मद्रास का चेन्नई किया। मैंने कहा क्यों किया? एक आदमी से पूछा, मैंने कहा चेन्नई करना जरूरी था क्या? अरे बोले साहब यहाँ कोई पैंट पहनता नहीं, उसमें चेन नहीं होती, इसलिए चेन्नई। अरे मैंने कहा इतने छोटे कारण के लिए? अच्छा कलकत्ता में क्या बुराई थी? कितना बढ़िया था कलकत्ता, उसको कोलकाता कर दिया। कोलकाता। अपन टिकट खिड़की में जाते थे, बोलते थे 2 कलकत्ता देना, तुरंत दे देता था। उसका कर दिया कोलकाता। अब बाहर वाला बोल नहीं पाता, अंदर वाला समझ नहीं पाता, इतनी देर में ट्रेन छूट जाती। बेंगलोर में क्या बुराई थी? बेंगलोर कितना बढ़िया था, उसका कर दिया लुरु, बेंगलुरु। अरे वारे लुरु। अब जिस आदमी के मुंह में दांत नहीं, वो बेचारा टिकट कैसे मांगेंगे लुरु का?
अरे वो तो शुरू ही नहीं होगा तो काहे का लूट। अरे ये क्या इतना जरूरी है क्या? इस देश में बेरोजगार के हाथों को काम दो। शहरों के नाम बदलने के पीछे पड़े हो, बाद में बदल देंगे जब फुर्सत होगी। इस देश में फुर्सत में करने के कई काम है। मैं एक बार मुंबई चला गया था, नरीमन पॉइंट पे घूम रहा था, एक बुढ़िया रो रही थी। मैंने कहा क्यों रो रही हो? बोले बेटा फुर्सत में थी, सोचा रो ही लो। तो ये जो काम है ये अपन फुर्सत समय में भी कर सकते। जो पहले काम है जन कल्याणकारी संजय भाऊ ने किए हैं इस यवतमाल जिले के लिए, ऐसे काम करो। आइए एक कविता सुना देता हूँ, उसके बाद मैं भी राहत भाई को सुनने आया हूँ, नदीम भाई को सुनने आया हूँ। अपन तो अपने लोकल है। ढंग की ये सरकार चली तो मेट्रो दिग्रस से अमरावती भी आ सकती, और मैं मेट्रो से भी आ सकता। तो एक कविता सुना देता हूँ, 4 पंक्तियों की कविता है, उसमें ज़्यादा कोई ये नहीं है। मैंने कोशिश की है कि पत्थर को जुबान दूं, कि पत्थर फेंके जाते हैं, इस पे कहा जाता है क्यों पत्थर फेंकते हैं। मैंने सोचा ये पत्थर अगर एक दिन बोल उठेगा तो क्या कह सकता है, कि कैसे रूप बदलते पत्थर, कैसे रूप बदलते पत्थर, पत्थर को ही निगलते पत्थर, हम तुम पर बरसते पत्थर, क्यों हाथों से चलते पत्थर। वाह। कभी हमने सोचा है क्यों पत्थर चलते हैं, क्यों हाथों से चलते पत्थर। ये पत्थर क्या वो पत्थर हैं अजंता की मूरत के, ये पत्थर क्या वो पत्थर है अजंता की मूरत के, ये पत्थर क्या वो पत्थर है शिल्प कला की सूरत के। फिर पत्थर क्यों बरसाता है गोलियां संगीन की, क्यों पत्थर फिर बरसाता है गोलियां संगीन की, क्यों पत्थर फिर दिखलाता है राहे अब वैशीपन की। पत्थर बस पत्थर नहीं यारो अब कुछ उसको कह लेने दो, पत्थर बस पत्थर नहीं यारो अब कुछ उसको कह लेने दो। मत उठाओ जमी से उसको पड़ा जमी पर रह लेने दो। पत्थर का कोई धर्म नहीं है ना उसकी कोई जात है, सब कुछ करवाते उससे ये दोषी अपने हाथ है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पत्थर का कोई धर्म नहीं है ना उसकी कोई जात है, सब कुछ करवाते उससे ये दोषी अपने हाथ है। अब पत्थर क्या कहता है कि इन हाथों ने हमें बनाया राम श्याम शिवजी शंकर, इन हाथों ने हमें बनाया राम श्याम शिवजी शंकर। पार कराई वानर सेना हमने ही अपने तन पर, फिर क्यों जाता हमें उछाला बसों और मकानों पर, फिर क्यों जाता हमें उछाला बसों और मकानों पर। क्यों करते वर्षाव हमारा बेकसूर फौजियों पर। अरे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की बुनियाद हम ही से रोशन है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की बुनियाद हम ही से रोशन है। जुर्म करे इंसाफिर हम पर कैसा दोषारोपण, वाह वाह वाह। जुर्म करे इंसाफिर हम पर कैसा दोषारोपण है। पहचानो उन शैतानी हाथों को, पहचानो उन शैतानी हाथों को, हमको उनसे बच लेने दो। ताजमहल सा कोई नया इतिहास हमें फिर रच लेने दो, ताजमहल सा कोई नया इतिहास हमें फिर रच लेने दो। किरण जोशी दिग्रस के लॉन से कैमरामैन के साथ अभी तक। वाह वाह।